मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्या में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 19 फरवरी है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो घने कोहरे की स्थिति है वो एक आधी से जो गंगेई पश्चिम बंगाल और उसके अलावा सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम और मेघालय में प्राप्त हुई है। उसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे प्राप्त हुई है। उसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा कुछ हिस्से जो हैं वो सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उसके अलावा एक आध हिस्से जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, पश्चिम मध्य प्रदेश, आसाम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में प्राप्त हुई है। अगर हम अब आज का जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर, बिहार, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा, असम और मेघालय, पश्चिम मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में एक आध स्थानों पर दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गंगेई पश्चिम बंगाल में एक आध स्थानों पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। देश के मैदानी स्थानों में कल अकोला में जो है सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया जो 37.8 डिग्री सेल्सियस था। अगर हम अधिकतम तापमान का विचलन देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस है उससे अधिक रहा। उसके अलावा उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत और उड़ीसा में कई स्थानों पर, बिहार, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में एक आध स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अब हम न्यूनतम तापमान देखेंगे तो जो गुजरात राज्य, राजस्थान में कई स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान, उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम मध्य प्रदेश में एक आध स्थानों पर रात के तापमान जो कि न्यूनतम तापमान में है 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। उसके अलावा अगर पूर्वी भारत में कई स्थानों पर, जम्मू कश्मीर, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटका में अलग अलग स्थानों पर एक आध स्थानों पर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। आज जो आदमपुर पंजाब में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया जो 6.6 डिग्री सेल्सियस हुआ था। अब हम न्यूनतम तापमान का विचलन देखेंगे तो राजस्थान के कुछ स्थानों पर, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर 5 डिग्री सेल्सियस है उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। उसके अलावा मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश एवं यनम और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में अलग एक आध स्थानों पर सामान्य से काफ़ी ऊपर था ये जो न्यूनतम तापमान था 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरला और माहे में अलग एक आध स्थानों पर यह सामान्य से नीचे 1 डिग्री से 3 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया और देश के बाकी स्थानों में यह सामान्य के करीब ही रहा। अब हम सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा निचले क्षोभ मंडल पर एक पश्चिमी विक्षोभ समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर के ऊपर एक ट्रफ में लगभग लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में और लॉन्गिट्यूड 60 डिग्री ईस्ट के साथ चल रहा है। उसके अलावा अगर एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पाकिस्तान और उससे सटे हुए क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर बना हुआ है। उसके अलावा झारखंड से दक्षिण उड़ीसा तक का बना जो ट्रफ कल था वह अब गंगेई पश्चिम बंगाल से तेलंगाना तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा पूर्वोत्तर असम और उसके आसपास के स्थानों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक एक चक्रवाती परिसंचरण और देखा जा सकता है। और एक जो है एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को 24 फरवरी से प्रभावित करने की संभावना है। अगर हम आज का जो मुख्य बिंदु देखें तो पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बिजली, ओलावृष्टि के साथ छिटपिट वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 48 घंटों के दौरान एक आध स्थानों से लेकर बहुत से स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी स्थानों में एक आध स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 20 फरवरी को एक आध स्थानों पर भारी वर्षा या हिमपात की संभावना भी व्यक्त की गई है। और आज अगर हम तापमान का पूर्वानुमान देखें अगले 5 दिनों के लिए तो न्यूनतम तापमान में मध्य भारत में अगले 3 दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसके बाद से 2 दिनों के दौरान इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है।
भारत के जो बाकी स्थान हैं उसमें अगले 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आने की संभावना है और उसके बाद के 2 दिनों के दौरान इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। भारत के बाकी स्थानों में अगले 4-5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। दिन 1 जो कि आज के लिए है, तो देश के जो पश्चिमी हिमालय राज्य हैं और पश्चिमी राज्य हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा देश के जो पूर्वी राज्य है जैसे कि उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मेघ गर्जन के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है। वहाँ पे झारखंड, उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा देश के सारे जो उत्तर पूर्वी राज्य है उसमें भी मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। दिन 2 जो कि कल के लिए 20 तारीख के लिए, तो जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एकाध स्थानों पे भारी वर्षा या हिमपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में भी मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं उसमें तेज हवा की भी चेतावनी दी गई है, जिसमें से हवा की जो गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उसके अलावा उड़ीसा, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा देश के जो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें भी मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिन 3 की बात करें 21 तारीख को, तो उड़ीसा और असम और मेघालय में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दिन 4 जो 22 फरवरी है उसमें चेतावनी का ध्यान पे दें तो बिहार, झारखंड और उड़ीसा और जो तटीय आंध्र प्रदेश है, पूरे आंध्र प्रदेश में और गंगे पश्चिम बंगाल में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा उड़ीसा और झारखंड में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा असम और मेघालय में भी मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है एकाध स्थानों पे। अगर हम दिनांक 5 की बात करें 23 फरवरी को, तो जो बिहार है, गंगई पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है और साथ साथ असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। दिनांक 6 और 7 के लिए कोई खास मौसम की चेतावनी जारी नहीं की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जुड़ सकते हैं मौसम.imd.gov.in। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।